हेलो एवरीवन। आज हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें ये गिवन है, इफ एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये हमें गिवन है एक इक्वेशन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक इन इक्वेशन गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये दो इन इक्वेशंस गिवन है हमें। देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय एस। एक जो रीजन बनेगा जो इन दोनों कंडीशंस को, दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, उस रीजन को इन्होंने एस से डिनोट किया है और उस रीजन का हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए अगर आप फर्स्ट इन इक्वेशन को कंसिडर करोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें चार कंडीशन हो सकती है, चार एक्स और वाई की चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एक्स एंड वाई बोथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा? ये मॉडुलस, अगर ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो मॉडुलस एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो x, हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2। दूसरा केस हो सकता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और y लेस देन 0 हो। इस केस में आपको पता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो मॉडुलस के बाद एज इट इज आ जाएगा। y अगर लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव करने के लिए इसको हम माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा इज लेस देन इक्वल्स टू 2। बिकॉज y नेगेटिव है तो माइनस y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ y क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। थर्ड केस क्या हो सकता है? x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। बिकॉज x लेस देन 0 है तो माइनस x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये y एज इट इज ओपन हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2। और लास्ट केस बन सकता है x लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। अगर इस केस में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो दोनों लेस देन 0 है तो दोनों अगर माइनस साइन के साथ आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हो गए और ये चार हमारे पास इन इक्वेशंस आ गए। अब चारों इन इक्वेशंस को मुझे क्या करना है? ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ड्रॉ करने के लिए हमें पता है इन इक्वेशंस को सबसे पहले हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे अगर हमें फर्स्ट इन इक्वेशन को ड्रॉ करना है तो अगर आप इसमें इक्वालिटी जो इन्वॉल्व है वो देख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमें पता है। तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो ये किस पॉइंट से पास करेगा? ये हमेशा 2,0 एक कोऑर्डिनेट होगा जिससे ये पास करेगा। सिमिलरली जब अपन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो 0,2। तो ये स्ट्रेट लाइन 2,0 0,2 से पास करेगी। तो अगर आप इसको अगर ड्रॉ करोगे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया। तो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हमें ड्रॉ करना है तो हमें ये लाइन हमारी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन किस दो पॉइंट से पास होगी? y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? ये 0,2 पे। और x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? ये 2,0। ये दो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर अब हमें इस इन इक्वेशंस को कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन को से मैंने L बोला, कोई भी पॉइंट जो इस L लाइन पे लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। और अगर हमें इस इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट्स अगर देखने हैं जो इस इन इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 को सेटिस्फाई करेगा, वो रीजन या तो इस लाइन के इस साइड का होगा या फिर इस लाइन के इस साइड के। सारा कंप्लीट जो भी पॉइंट इस लाइन के कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस लाइन के या तो राइट हैंड साइड का होगा या कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट जो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहे हैं वो होगा।
तो वो कौन सा रीजन होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं इसके लेफ्ट या राइट पे, उससे हम चेक कर सकते हैं वो सेट ऑफ पॉइंट्स कौन से होंगे। यूजुअली क्या हम ओरिजिन को कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 0 0 को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट कर दिया और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दिया, तो 0 + 0 0 हो गया, 0 क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे वो इस एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे x + y लेस देन इक्वल टू। तो आप कोई भी पॉइंट पुट करके और भी कोई पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हैं। से मैंने पुट कर दिया यहाँ पर -4, 0। अगर ये भी आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -4 पुट कर दिया, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो अगेन ये आप देखोगे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट जो इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह अगर हम इन रिमेनिंग 3 इन इक्वेशंस को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो लाइन आ जाएगी वो ऐसे, रिमेनिंग 3 लाइंस ऐसे आ जाएगी, सॉरी ऐसे, ये 4 लाइंस आ जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 इक्वेशंस के। और अगर आप रीजन देखोगे कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ओरिजिन पुट करके सभी में देखोगे तो ये वाला जो रीजन है ये कंप्लीट, ये रीजन क्या होगा, इस चारों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले रीजन कौन सा होगा, जो ये मेरा शेडेड रीजन है। ये जो शेडेड रीजन इन चारों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक रीजन तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तब ये सेटिस्फाई होगा, या फिर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू -1 भी है तो उसका मॉडुलस लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर अब इसको हम ड्रॉ करते हैं इस लाइन को, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 1, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो 1, 0 से पास हो रही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब वो सारा रीजन जो इधर लाई कर रहा है इस लाइन के राइट हैंड साइड में उसको सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह अगर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें x इक्वल टू ये -1, ये क्या लाइन हो गई x इक्वल टू -1 और ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1। तो वो सारा रीजन जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो कॉमन एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये देखोगे 4 ये जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल, ये चारों क्या है, ये कॉमन रीजन हो गया जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, वही s की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सेटिस्फाई, अगर आप देखो अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस पर्टिकुलर, ये इस लाइन की इक्वेशन थी x + y = 2। आप देख सकते हो सिमेट्री से कि सभी की क्या है, सारे ट्रायंगल्स और 4 ट्रायंगल्स की एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर x + y = 2, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। और ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1 हो जाएगा। तो एक अगर इन चारों में से आउट ऑफ ये 4 ट्रायंगल अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, 2 - 1 दैट इज 1, और हाइट क्या होगी, हमने उस इक्वेशन में देखा कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, मतलब 1, 1 है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। तो हाइट भी हम देख सकते हैं क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो एक ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 1। ऐसे हमें पता है टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 4। तो टोटल एरिया क्या हो गया इस शेडेड रीजन का, ये जो कंप्लीट जो डार्क रीजन है जिसका हमें एरिया निकालना है उसका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो आंसर क्या हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, कभी भी हमें इनइक्वालिटीज का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो,
और उसके बाद या तो उसके कंप्लीट राइट हैंड साइड का रीजन उसको सेटिस्फाई करेगा उस इनइक्वालिटी को, या लेफ्ट हैंड साइड का। तो कोई भी हम एक पॉइंट लेफ्ट या राइट वाले को डाल के चेक कर सकते हैं कौन सा रीजन सेटिस्फाई करेगा। नॉर्मली हम ओरिजिन ले सकते हैं। इसी तरह इस पर्टिकुलर केस में 2 मॉडुलस थे तो 4 कंडीशन बन सकती थी, तो 4 लाइंस आ गई थी। तो एक कॉमन एरिया हमारे पास इन 4 लाइन से आ गया, प्लस एक एडिशनल कंडीशन गिवन थी मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या x लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्ट्रेट लाइन आ गई, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। फिर हमें जो ओरिजिनल इन 4 इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉमन एरिया था, उसके बाद इन इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉमन एरिया हो गया, वो उसका भी हमने कॉमन पार्ट लिया। तो देख हमारे पास 4 ट्रायंगल आ गए। एक ट्रायंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू उसका बेस भी 1 हो गया, हाइट भी 1 हो गया। तो हाफ हो गया एक का एरिया, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर। तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन 2 स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।